हे गाइस, माय नेम इज़ शादमान एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नया सा टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 10 में चैप्टर नंबर 15 है और आज हम इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं। लेट्स सी इस चैप्टर के अंदर क्या है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको याद होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज़ अ चांस, किसी भी चीज़ का चांस कितना है। तो सबसे इजी एग्जांपल जो लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, क्या भाई, बारिश होनी है। भाई बारिश होनी है, इसका क्या चांस है, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बारिश होने वाली है। इसी तरह इसके बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। किसी कार्ड में से, डेक ऑफ अ कार्ड में से कोई कार्ड पिक करना और बताना कि क्या चांस है कि ये 4 नंबर का कार्ड हो। आपके पास एक डाई हो, डाई को आप थ्रो करो, थ्रो करने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 आ जाए, कि क्या प्रोबेबिलिटी है 6 आ जाए। तो बहुत से तरीके हैं इसको समझने के लिए। चलिए देखते हैं कि हमसे बेस्ट वे से कैसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, देखते हैं इसको कैसे समझ सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो कहता है क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। भाई क्या है ये फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज़ कर लो हमारे पास एक कैन है, ठीक है। आपको कैन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, एक कैन है और उस कैन के अंदर कुछ बॉल्स हैं। उस बॉल से कलर क्या है, रेड, येलो एंड ब्लू। आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने एक वर्ड यूज़ करा प्रोबेबिलिटी, और मैंने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बोली, रेड बॉल की, ठीक है। हम यहाँ पे ब्लू बॉल नहीं देख रहे, येलो बॉल नहीं देख रहे, उनकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेड बॉल की। तो सबसे पहले आपका ट्रिक क्या होगी, आप बताएं कितनी रेड बॉल है। हमारे पास रेड बॉल कितनी है, 4 रेड बॉल है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, जैसे कि इसने कहा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये फेवरेबल हो गया हमारा आउटकम। या फिर सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं जी कि जिस ऑब्जेक्ट की डिमांड हो, ठीक है, वो हमारे क्या होगे, फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं। जिस चीज़ की क्वेश्चन में डिमांड हो, यहाँ पर डिमांड किसकी थी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो हमारी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम रेड बॉल्स होंगे। और नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसमें आप जितने भी कंटेनर या फिर बॉक्स के अंदर टोटल जितनी चीज़ होंगी ना, हम उसे ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कि फिर तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, 4/9। नाउ अगर इसी तरह बोल दिया जाए कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो येलो बॉल कितनी है, 2, उसे आप ऊपर रखोगे यानी कि फेवरेबल आउटकम में जो उसकी डिमांड हो रही है ब्लू येलो बॉल की, और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल जो कि है 9। इसी तरह हम ब्लू बॉल की भी निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम में किसकी डिमांड हो रही है, ब्लू बॉल की, तो ब्लू कितनी है, 3, तो ऊपर 3, और डिवाइड में क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल, वो हमारी सेम है 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। किसी भी चीज़ का चांस, कि अगर हम कंटेनर में से कोई बॉल निकालें तो क्या चांस है कि वो रेड बॉल हो, क्या चांस है वो ब्लू बॉल हो, क्या चांस हो वो येलो बॉल हो। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर्टेन इवेंट क्या होता है। यहाँ पे जो डिनोट किया गया है पी ब्रैकेट के अंदर ई, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट को शो कर रही है यहाँ पर, तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट निकाला है। मान लो अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी का पी लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर आर लगा देंगे क्योंकि रेड बॉल की निकालना है, ठीक है। तो रेड बॉल क्या थी, एक इवेंट थी हमारी, तो हम यहाँ पे ई की जगह क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं वहाँ पर, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ ऐसी सिंबल्स होते हैं ताकि आसानी से ईजिली पता चल जाए कि हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अच्छा सर, ये कह रहा है कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसे बोलते हैं सर्टेन इवेंट। कि किसी कंटेनर के अंदर सिर्फ रेड बॉल पड़ी हुई हो, ठीक है, किसी भी कंटेनर के अंदर सिर्फ रेड बॉल पड़ी हुई हो, और मैं आपसे कहूँ कि इसमें से हाथ डालें आप, रैंडमली कोई सी भी बॉल सेलेक्ट करें और रेड बॉल होनी चाहिए उसमें से, ठीक है, उसका कंटेनर में से रेड बॉल ही निकले, ठीक है, मैं आपसे ये बोल दूँ। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है इसमें सारी रेड बॉल है, मैं हाथ डाल के कोई सी भी निकालूंगा तो रेड ही आएगी ना। तो ये श्योरिटी है, सर्टेन इवेंट है, हमें पता है कि इसमें से आनी ही रेड बॉल है, बाकी कोई उधर तो करिश्मा तो होने वाला नहीं है, उसके अंदर ब्लू बॉल आ जाए, येलो बॉल आ जाए, ठीक है ना। तो उसमें रेड बॉल ही आएगी, बिल्कुल श्योरिटी है, सर्टेन इवेंट है, तो इसे क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं, अभी श्योर इवेंट बोलते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है।
ठीक है। नाउ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो का मतलब होता है कि इम्पॉसिबल इवेंट, कि वो हो ही नहीं सकता। सेम दोबारा हम एक कंटेनर का एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर के अंदर हमने सारी रेड बॉल डाल रखी हैं सर, ठीक है। अभी दोबारा हमने रेड बॉल डाल दी क्योंकि हमारे पास वही है, ठीक है, खरीदने के और पैसे नहीं, लॉकडाउन चल रहे हैं, तो हमारे पास सारी की सारी रेड बॉल्स हैं। और मैंने आपसे कहा भाई, आंखों में पट्टी बांध दी आपके, और बोला इसके अंदर में से ब्लू बॉल निकाल के दिखाओगी। अब आप कहोगे सर आप क्या कह रहे हो मुझसे, इसके अंदर तो रेड बॉल ही है, ब्लू तो है ही नहीं, कैसे निकल जाएगी। बिल्कुल सर, यही तो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ कि जब उसके अंदर रेड बॉल हैं सारी, तो आप ब्लू बॉल कैसे निकालोगे। इम्पॉसिबल इवेंट, हो ही नहीं सकता। तो ज़ीरो, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। नाउ थर्ड में एक कंडीशन दे रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। सिंपल समझ लेते हैं कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा ज़ीरो से छोटी नहीं होगी कभी भी, ठीक है, और वन से बड़ी नहीं होगी। या तो सिंपल सी बात है, या तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी या तो वन होगी, या तो इनके बीच में होगी। बीच का मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.157, इन बिटवीन होगी मतलब, ठीक है। वन से बड़ी नहीं होगी, यानी कि 1/2 भी नहीं होगी, 1/1 भी नहीं होगी, ठीक है, नेगेटिव में भी नहीं जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, वन होगी, और इनकी इन बिटवीन होगी। एलिमेंट्री इवेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स डिस्कस करते हैं, ये क्या होते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही एलिमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट था और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट था, तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। अगर आपको याद करनी तो आप कर सकते हैं डेफिनेशन, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे समझा दूंगा आपको। चलो देखते हैं क्या होता है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स ये इवेंट्स होते हैं, मान लो आपके पास कोई एक बॉक्स वगैरह है, आपने उसके अंदर बॉल डाल दी, ठीक है, दो बॉल डालते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेड बॉल डाली, एक ब्लू बॉल डाली, ठीक है सर। आपने एक बॉक्स लिया, बैक बॉक्स के अंदर दो बॉल डाली, रेड और ब्लू। अब मैं कहूँ रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इजी आंसर 1/2। ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इजी आंसर 1/2। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा मैंने, 1/2 प्लस 1/2 करा, तो बताइए क्या आएगा। इज़ एलसीएम लेने के बाद 2/2 कैंसिल आउट करा तो 1। ऐसे कोई इवेंट जिसमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद 1 आ जाए तो उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। मैंने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली और ब्लू वाली की भी निकाली, दोनों की निकालने के बाद ऐड कर दिया और क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अब मैं यहाँ पर ब्लू बॉल को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या करा, वही कैन है हमारे पास, बॉक्स है, उसके अंदर हमने दो बॉल डाली, रेड बॉल और ब्लू बॉल। अब मैंने कहा कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या कहोगे, 1/2, ईजी है। अब मैं बोलूँ कि रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पड़ गया ना सोच में, रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी, भाई होने की तो आपको बता दोगे 1/2, भाई ना होने की क्या होगी, ना होने की भी 1/2 ही होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कैसे, रेड बॉल ना हो मतलब रेड बॉल नहीं होगी तो कौन सी होगी, उसके सिवा कौन सी बॉल है, ब्लू ही तो है, तो ब्लू की निकाल लो, 1/2 आ गई सिंपली। तो ब्लू की क्या थी, 1/2, और उनका भी क्या आएगा, 1। इसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, इनको प्लस करने बाद 1 आ रहा है। इससे एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास अब एक बॉक्स के अंदर 3 बॉल हैं, रेड ब्लू एंड येलो। मैं रेड की प्रोबेबिलिटी मांगी, क्या आएगी, 1/3, राइट। अब मैं बोलूँ रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, अब 1/2 मत बोलिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर 3 बॉल हैं, रेड ब्लू एंड येलो, तो रेड नहीं होगी तो कौन कौन सी हो सकती है, ब्लू हो सकती है और येलो हो सकती है, तो 2/3, क्योंकि 2 आउटकम्स आ सकते हैं, कौन कौन से, ब्लू हो सकते हैं और येलो हो सकते हैं। रेड बॉल की मैं नहीं बोली, तो 2/3। अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, बिल्कुल सर 1 ही आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। एक के अंदर क्या होता है कि दोनों में एक ही बॉल की बात करते हैं, और एक में होता है दोनों की अलग अलग बॉलों की बात करते हैं, या फिर दोनों अलग अलग इवेंट्स की बात करते हैं, इतना फ़र्क होता है। एलिमेंट्री में हम क्या करते हैं कि हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली और ब्लू बॉल की निकाली, और उनको प्लस करा, 1 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, हमने रेड बॉल की निकाली और रेड बॉल
ना होने की निकाली, हमने यहाँ ब्लू बॉल की निकाली, हमने यहाँ किसकी निकाली, रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी, और वो क्या होगी 1, ये भी किसकी इक्वल होगा 1 के इनका सम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम।